नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ऑर्चिड टैरो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई चैनल वैक्स रीडिंग। तो आज का डाउनलोड हम लोग ले लेंगे हमारी रीडिंग की स्टार्टिंग में ही। उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपसे रेजोनेट होती है आप तभी इसे देखिएगा। ओके, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप लोग किसी मेरी बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स है जो कि टाइमलेस है, आप वो देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग। तो ओके, तो मुझे एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि एक्चुअली में आप जिस भी इंसान के विषय में सोच रहे हैं उनके इमोशंस और फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो ये व्यक्ति आपका मुझे कोई फ्रेंड लग रहा है, कोई दोस्त, ठीक है, कोई कोलीग लग रहा है। और कॉलेज है, साथ ही में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ओके, आप लोग आपके पुराने एक्स हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कमिटमेंट में हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा जिसमें आपका मतलब इस इंसान से गहरा नाता हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, राइट नाउ ये जो व्यक्ति है जिसके भी बारे में आप सुन रहे हैं, फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इस वक्त कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ठीक है, अचानक से इस इंसान के पास में किसी चीज के जैसे फाइनेंस की कमी पड़ गई है, या फिर आपको लेकर ये व्यक्ति जैसे कि अपनी लाइफ में हमेशा से ही एक चीज सोचता है कि यू आर देयर अल्टीमेट लकी चार्म। तो मे बी आप इस इंसान की लाइफ में एक लकी चार्म रहे हैं, या फिर आपको ये एक एज अ एसेट समझते रहे हैं कि मतलब आपको चाहे इधर से कोई भी इंसान जा सकता है लेकिन आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ये बहुत ज्यादा ही पास में बहुत जकड़ के और होल्ड करके बैठे हुए थे आपको। ठीक है, आई एम सीइंग हियर कि ये व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में एक फीलिंग अपने दिमाग में ला रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल रहा है पास्ट में। ठीक है, एंड राइट नाउ अभी आपका जो कनेक्शन है वो इनके जो करंट इमोशंस है उसमें यही आ रहा है कि दे जस्ट वांट टू मेक योर कनेक्शन मोर स्टेबल। ठीक है, आपका जो कनेक्शन है, आपका कुछ भी कनेक्शन हो सकता है, ये व्यक्ति उस कनेक्शन को एक सॉलिड फाउंडेशन में जैसे कि बिल्ड करना चाहता है। ठीक है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है एक काफी ज्यादा आपकी आपके जो भी रिलेशन रहा है उसमें काफी ज्यादा केओस रहा है पास्ट में। रिसेंट पास्ट में भी कुछ आपके बीच में कुछ ऐसा अलग भिन्न हुआ है जिसमें आपकी विचारधाराएं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं किसी भी तरीके की। तो आई कैन क्लियरली सी हियर कि ये जो इंसान है ये आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा था पहले। ठीक है, एंड राइट नाउ इनकी जो एक सोच है वो है कि इस कनेक्शन को अच्छा करना है। और जो कनेक्शन उनको ऐसा खुद भी लग रहा है कि इन्होंने जो कनेक्शन है वो अपने हाथों से कहीं ना कहीं खराब कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब जैसे इस व्यक्ति को आपकी एक एक बात की कद्र हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं कैंडल की जो फ्लेम है वो काफी अब ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपकी एक कद्र हो रही है, आपके बारे में जानने का मन कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बीच में क्या हो रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो केओस आया था उसका एक मुख्यतः कारण था कि इस व्यक्ति ने आपके लिए एक्शन ले लिया। अब ये एक्शन इन द टर्म्स ऑफ कमिटमेंट हो सकता है,
ये एक्शन इन द टर्म्स ऑफ आपके लिए मतलब एक सही और एक गलत, जैसे कि एक जगह मान के चलिए इनकी फैमिली खड़ी थी और एक जगह आप, तो इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया होगा, या एक जगह इन्होंने कोई और इनका एक अदर फ्रेंड खड़ा होगा, मे भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकता है इनका वर्क या आप, या कोई फ्रेंड या आप, तो इन्होंने मतलब मोस्टली जो दूसरी सिचुएशन है उसको ही चूज किया, क्योंकि वो इनके लिए इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस लगी इस टाइम पर। एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त ये जो सोच है, इनकी जो करंट फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट को लेकर है। ठीक है? एक ऐसे मोड में है जहाँ पे ये पीछे से देखते हुए समझ रहे हैं कि हाँ, मेरी गलती क्या हुई? एनालाइज़िंग मोड में लग रहे, सेल्फ असेसमेंट मोड में है, सेल्फ एनालाइज़िंग मोड में है कि मेरे से पास्ट में क्या गलतियाँ हुई हैं, मैं एक्चुअली उनको सुधारना चाहता हूँ। ये व्यक्ति इस वक़्त यही सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट में कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गए और इन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर कहीं न कहीं आपके साथ में डील की है, ठीक है? इस वक़्त ये इंसान दिमाग से सोच रहे हैं कि आपके साथ में आगे कैसे बढ़ा जाए, ठीक है? कैसे आपके टुवर्ड्स आया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति इस वक़्त इस समवेयर लाइक ये व्यक्ति इस वक़्त जैसे कि ना इसको शायद भगवान ने एक किसी इसको इसको एक जगह पर खड़ा कर रखा है और इसको बस एक रिफ्लेक्शन, एक मूवी दिखाई जा रही है कि आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये शायद इंसान काफी ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है और इसको शायद पास में ऐसा लगता होगा कि इसकी तो कोई गलती नहीं है, मे बी इसके आसपास वाले इसके ईगो को बूस्ट करते थे और मे बी वो भड़काते थे गलत करने के लिए, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि इसने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, गलती है तो वो आपकी है, बुरा बोला है तो आपने बोला है, आपने मतलब इन्होंने कुछ भी आपको बुरा बोला होगा तो यू माइट हैव जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू दिस पर्सन, आपने शायद बात करनी बंद कर दी होगी, लेकिन इस व्यक्ति को फिर भी इतना ज़्यादा मतलब मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, मेल फीमेल के, आप जेंडर स्पेसिफिक मत लीजिएगा इसे, तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं आप लोगों का कमिटमेंट हो सकता है, कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है काफ़ी सालों से। तो मे बी शायद इस व्यक्ति को इसने काफ़ी अगर अपनों के कहने पर अगर कुछ किया भी होगा इसने आपके साथ में, तो इसने उन लोगों ने इसको फ्यूल अप किया होगा इसके ईगो को, और जब इसके ईगो को सैटिस्फैक्शन मिल जाती थी तो ये चुप हो जाता था। लेकिन स्टिल ये यहाँ पर एक ब्लेम गेम ज़रूर चलता रहता था कि जो हुआ वो आपकी वजह से हुआ, जो हुआ वो आपने गलती की। अगर आपने इन्होंने कुछ आपको जैसे बुरा भी बोल दिया होगा तो भी मे बी ये शायद इंसान आपको ही ब्लेम लगाते होंगे कि आपने ये गलत किया और आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आई एम सेइंग हियर कि ये जो इंसान है ये इस वक्त आपको कंप्लीटली ये आपको कुछ रिवील करना चाहते हैं, ठीक है? ये आपको कुछ रिवील करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उससे उसके लिए ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? आपके पास एक इमोशनल ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं। इमोशनल ट्रैवल आप समझ सकते हैं ये क्या? इनके इमोशंस अभी तक इनके खुद के कंट्रोल में नहीं थे। मे बी इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो शायद इनको ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है, और आपकी लाइफ में ऐसी चीजें चल रही है कि शायद आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप अपनी ग्रोथ में बिजी हैं, तो आप क्यों ध्यान दें किसी के ऊपर? ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन भी चल रही है। ओके, तो फिलहाल ये इंसान यही सोच रहा है कि मैं कैसे जा सकता हूँ आपके पास में, ठीक है? ये आपके पास में कैसे आ सकते हैं, इमोशनल ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक जगह एकत्रित करके आपके विषय में भी कैसे सोच सकते हैं कि हाँ आपको हर्ट हुई होंगी चीजें कुछ, ठीक है? आपको हर्ट हुई होंगी चीजें कुछ, और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके पास में आना चाहता है, या तो ट्रैवलिंग करके, और मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली इन केसेस में जैसे दिखाई दे रहा है कि आप लोग शायद पास में रहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है, आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है, मे बी रिलेशन का
नॉट नेशन वाइज, मुझे स्टेट वाइज डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और स्टेट वाइज और या फिर आपका थोड़ा-सा डिस्टेंस हो सकता है, मतलब बीच में कुछ तो ऐसा है जो कि आपको जैसे कि दूर थोड़ा-सा आप लोग दूर हो सकते हैं एक-दूसरे से, ठीक है? डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ये बस अपनी उस मूवी को देखना चाहते हैं, जैसे इनको एक मूवी दिखाई जा रही है कि मैं ये बात बोलने वाली थी, मैं भूल गई, आई एम सॉरी। लेकिन इनको जैसे एक मूवी का रिकैप दिया जा रहा है कि देखिए आपने भी क्या-क्या गलत किया है। ओके, मे बी आपको अपने लोग गलत नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अब आप देखिए कि आपने भी क्या-क्या गलत किया है। और जो चीज़ें हैं वो आपने जो गलत की है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आप उस पे भी गौर फरमाइए। ये सब फ्रेंड्स गैदर कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप तक पहुँचा जा सके, आपको दिखाया जा सके कि हाँ, आखिरकार और क्या हो सकता है इधर, और इधर इस रिलेशन में और हो क्या सकता है, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं आपसे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को तोड़ना चाहते हैं ये, और आप दोनों के बीच में शायद एक सिचुएशन आई है जहाँ पे सब चीज़ें बिल्कुल पॉज़ हो गई हैं, ठीक है? बिल्कुल पॉज़ हो गई हैं चीज़ें, और कहीं न कहीं एक जो होप थी वो भी खत्म हो गई। तो ये जो वो जो ब्रेक लग गया आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, उसको कहीं न कहीं डिसीज़न लेना चाहते हैं उसके ऊपर, ठीक है? यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस वक़्त सोच रहे हैं कि आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा बोल्ड एटीट्यूड में और अपनी लाइफ़ में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स ले रहे हैं, जहाँ पे अगर ये आपको शायद पीछे छोड़ के भी गए होंगे, आप दोनों किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट में भी हैं, फिर आप अपनी लाइफ़ को इनके लिए स्टेगनेंट नहीं कर रहे हैं और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए ही आगे पुश कर रहे हैं खुद को, ठीक है? अपनी लाइफ़ में आगे पुश कर रहे हैं खुद को। कहीं न कहीं आप अपने जीवन में एक तरीके से अ, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये व्यक्ति इस वक़्त आपको यही बात रिवील करना चाहते हैं, कहीं न कहीं एक बात रिवील करना चाहते हैं कि आप बहुत आप इनके लिए जिस लेवल एक आप बियॉन्ड द स्टार्स हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग हो सकते हैं। आपकी क्वालिटीज़ कुछ ऐसी हो सकती होंगी जो लोगों से आपको स्टैंड आउट करती होंगी, और ये व्यक्ति भी कहीं न कहीं यही सोचता है कि ये आप जैसे इंसान से आज तक कभी नहीं मिले, ओके? सो दे आर थिंकिंग कि कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगली नोट पर चली गई थी, एंड यहाँ पर ये इंसान पुरानी चीज़ों को जैसे कि एक पुरानी चीज़ों को ना एक तरीके से दोबारा से दोबारा से एक रील की तरीके से इसके दिमाग में एक रील चल रही है कि आप दोनों पहले कितने अच्छे थे, आप दोनों के बीच के जो टर्म्स थे वो कितने अच्छे थे, कितने ज़्यादा सॉलिड थे, कितने ज़्यादा परिपक्व थे, आप दोनों कितने अच्छे से रहते थे। एंड यहाँ पे इस व्यक्ति को कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है, ठीक है? अ, इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि शायद आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं, गुड लुकिंग हैं। आप एक मदरली नेचर, अगर आप मेल भी होंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग पैम्परिंग नेचर के होंगे। आप इतने अच्छे हैं कि शायद अगर आप कहीं पे खड़े हो जाएँ तो आप लोग अलग ही स्टैंड आउट करेंगे। ये मैं केवल एक ब्यूटी से नहीं कह रही हूँ, आप लोग ब्यूटीफुल हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, ओके? लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि आपकी जो अंदर की क्वालिटीज़ है, आपका जो दिल है, आपका प्योर हार्ट है, उसको कोई नहीं ले सकता, ठीक है? उसके जैसा कोई नहीं बन सकता। तो कहीं न कहीं ये इंसान इस वक़्त बहुत ज़्यादा अ, एक एक सिचुएशन में घूम रहे हैं कि अब ये करे तो करे क्या? ठीक है? ये कहीं न कहीं एक कमिटमेंट में हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है? ये मेबी किसी के साथ में, अगर आप लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मुझे यहाँ कुछ लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन में कमिटमेंट दिखाई दे रहा है।
ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ये ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं किसी से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से, अगर ये मैरिड नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो ये एक तरीके से आपको एक अच्छा, ये आपको एक अच्छे सलाहकार मानते हैं, बहुत अच्छा सलाहकार। कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा इस तरीके से अ, इन्होंने काफी एडवाइजेस दी होंगी और आपने इन्हें काफी अच्छे एडवाइजेस भी दिए होंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट इनको दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये ना दोबारा से अपनी पुरानी चीजों को, जो आपके साथ में जैसे पुरानी इनकी जो चीजें थी, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली में। ये चाहते हैं कि आपके जैसा जो आप दोनों ने पुराने पल जो बिताए थे, वो कहीं ना कहीं वापस आ जाए, क्योंकि उन चीजों को ये इंसान अपनी लाइफ में दोबारा से लाना चाहता है, और उन पलों को ये काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो सेम हियर कि इस इंसान ने पास्ट में शायद आपकी कोई कदर नहीं करी, एंड इस वक्त इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में बहुत इनजस्टिस हुआ है, तो ये आपके पास में आना चाहते हैं, और ये सोच सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहिए, ठीक है। और यू नो आपको जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि अ, इन्होंने ना इनको इनको बहुत ज्यादा एक्चुअली में ये व्यक्ति शायद इस तरीके का व्यवहार करते, बिहेव करते हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि शायद ये बिल्कुल करेक्ट है इस जगह, लेकिन ये बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, इस इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप किसी और के पास ना चले जाए, बिकॉज दे आर समवेयर stuck in a very very delusional state. इनको शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लालच की वजह से किसी सिचुएशन में बिल्कुल स्टक है, किसी लालच की वजह से, ठीक है। बट दिस इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़े से ग्रीडी है, और इनकी खुशी शायद मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा है, ग्रीड में ज्यादा है, ठीक है। इनकी खुशी शायद उन्हीं चीजों में ज्यादा है, इसलिए ये आपको किसी और इंसान के साथ में भी जगल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लॉ हो सकते हैं, ये इनके कोई मैरिटल स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। इनके कोई सिबलिंग हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ओके। एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू कम टुवर्ड्स यू, क्योंकि ये पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा याद कर जाए ये व्यक्ति, और कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ में इसने लेकिन आपको एक मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपको ना एक तरीके से दोबारा से आके एक, मतलब ये एकदम से आएंगे तो शायद आप इनको ना लें, तो ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए बी केयरफुल, बट आई थिंक सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, ओके। सो मेरे कुछ हैंडमेड ऑरिकल्स हैं, और मेरी गाइडेंस रोमांस एंजल्स से भी मैंने लिया है, तो मैं उसे चेक कर लेती हूँ कि आखिरकार आप लोगों की एनर्जीज में और क्या है। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेक दीज मैसेजेस। योर ऑरा इज अट्रैक्टिंग मी, तो मे बी शायद आप इस इंसान के ऑरा को अट्रैक्ट कर रहे हैं। माई लव इज एंडलेस, यू आर माई सोलमेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड। आप, उनका जो प्यार है आपके लिए वो एंडलेस है, और आप इनके सोलमेट भी हैं और इनके बेस्ट फ्रेंड भी, इनको ऐसा लगता है। वी आर डांसिंग घोस्ट, तो आप शायद इनके डांसिंग घोस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये एक जस्ट लाइक मैं इसको बोलूँगी, डांसिंग घोस्ट मीन्स व्हाट, मैं इसको बोलूँगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव हर्ड कि कुछ लोग एक दूसरे को ड्रीम्स में देखते हैं, राइट। तो अगर वो फिजिकली एक दूसरे के पास में होते, 3D में नहीं होते, तो वो खुद को 5D में देखते एक दूसरे के साथ में,
यहाँ शायद मुझे वही इंटरप्रिटेशन लग रहा है। आई एम फीलिंग वल्नरेबल इन योर प्रेजेंस। कोई आपके अराउंड वल्नरेबल फील कर रहा है। आई लाइक योर ओडोर, तो किसी को आपका ओडोर बहुत अच्छा लगता है। स्टे हैप्पी माई लव, आई एम कमिंग, तो मे बी कोई आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक यू द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, और इनका जीवन शायद आपके बगैर इनकम्प्लीट है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक आउट few of our cards, okay. आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, तो किसी को शायद आपको अप्रोच करना है और यही व्यक्ति शायद आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। गॉड इज ऑलवेज विद यू, गॉड हमेशा आपके साथ में है। आई एम फाइंडिंग हैप्पीनेस इन बीइंग विद द पर्सन दैट आई हैव चूज्ड, और ये शायद मे बी शायद अपनी खुशी उस इंसान के साथ में ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जिस इंसान को इन्होंने चूज किया है। मे बी ये इसी इंसान का मैसेज है, क्योंकि ये शायद ऑलरेडी मैरिड है कहीं पे। आई एम वॉचिंग योर सोशल मीडिया, कोई आपकी सोशल मीडिया देख रहा है। टेक केयरफुल ऑफ एनिमीज ईच एंड एवरी स्टेप, आपको बोला जा रहा है कि अपने एनिमीज से थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ओके। यू आर रियली डिफरेंट एंड यूनिक, तो आप किसी के लिए बहुत डिफरेंट और यूनिक हो सकते हैं। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, तो आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। ईट ग्रीन वेजीज एंड वेजी सूप, तो किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको ग्रीन खाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, जिससे कि आप अंदर अपनी लाइफ में और भी ज्यादा आपका हार्ट चक्रा जो है, मे बी शायद कुछ लोगों का वो मुझे थोड़ा सा ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है, तो आपको ग्रीन खाने को बोला जा रहा है ताकि आपका जो हार्ट चक्रा है वो थोड़ा सा ओपन हो, ठीक है। यू शुड वेयर वाइट मोर, तो आपको शायद वाइट या फिर वाइट ऑफ वाइट से जुड़े कपड़े, वाइट ऑफ वाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनने की जरूरत है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव यू मोर पीस इन योर लाइफ, ओके। Next is worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. तो divine timing आपके लाइफ में एक तरीके से मेजर रोल प्ले कर रही है। आपको अभी अगर आप लोग सिंगल है तो सिर्फ सिंगल ही रहिए, एंड इफ यू आर एक्चुअली कमिटेड, तो आपको अगर आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है किसी चीज का, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए जरूर से कुछ ना कुछ ला रही है, ओके। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, अनरिक्विटेड लव, ओके। तो शायद यहाँ पर आपको एक तरीके से बताया जा रहा है कि मे बी ये जो भी आपका जिसके भी मे बी इंसान के साथ में है कि वहां पर शायद इतनी इनफ केमिस्ट्री नहीं है, इतना इनफ अट्रैक्शन नहीं है, पैशन नहीं है, ठीक है। तो मे बी एक अनरिक्विटेड लव है जिसको शायद आपको पहले कुछ कर देना चाहिए था, बट आपने अभी तक नहीं किया है। बट इट्स ओके, मे बी यही टाइमिंग आपका चल रहा है जो आपकी लाइफ में आपके इसी चीज को इन्वॉल्व सही तरीके से करेगा, राइट। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो मे बी आप जिस इंसान के विषय में सोच रहे हैं वो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से जूझ रहा है, जो बचपन से ही शायद इसके अंदर इनबिल्ट है, और या फिर ये व्यक्ति शायद इनके शायद बच्चे भी हैं, तो इनके ये भी छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, ये ऑलरेडी कहीं मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, आपकी जो भी सिचुएशन है, इसी सिचुएशन में इस व्यक्ति के साथ में आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखने की जरूरत है, बिकॉज मे बी दिस पर्सन इज गोइंग टू आपको शायद अगर आप इस व्यक्ति पे थोड़ा सा विश्वास करेंगे, इस पर्सन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे, तो शायद यही पर्सन आपको आगे चल के कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सिचुएशन में डालेगा जहाँ पे आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरज बनाइए, थोड़ा सा पेशेंसफुल रहिए, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। आई होप फॉर द बेस्ट। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। आज का मैसेज यही तक का था। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी कल की रीडिंग में। अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं
तो बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि मेरे चैनल की नई लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। और अगर आप लोग न्यू सब्सक्राइबर नहीं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा एंड अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। मे बी शायद वीडियो किसी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। और उसी के साथ ही आप सभी को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और मैं आपको जल्द ही मिलती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।